आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ्स का एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो हमें सब कुछ पता है अबाउट रैशनल नंबर, वीडियोस ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में रहेगा या फिर मेरा आपको चैनल में रहेगा, आप जाके चेक इन कीजिएगा। रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, किसको बोलते हैं रैशनल नंबर, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आप उस जगह आ गए हैं जहाँ पे हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट दिस रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें जैसे पता है, पहले समझना पड़ेगा नंबर लाइन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस होगा, ठीक है, किस तरह पॉजिटिव एक्सिस, किस तरह नेगेटिव। पहले हमें समझना पड़ेगा कि नंबर लाइन किसे बोलते हैं, ठीक है, किस तरह पॉजिटिव रहेगा, किस तरफ नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक नंबर लाइन बना दिया जो कि 0 है सेंटर में, ठीक है। इस तरफ आपका सब पॉजिटिव वैल्यूज आएगा, इस तरफ आपका सब नेगेटिव वैल्यूज आएगा, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, आपको मैं एक नंबर देता हूँ, ठीक है, एक नंबर देता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है REPRES, रिप्रेजेंट इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो क्या करें, अभी ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, सर पॉजिटिव है, सो ये साइड ही बनेगा, सिर्फ 0 से लेकर इस तरफ है ना, तो यही बनेगा, ठीक है। चलिए बना देते हैं। पहले नंबर लाइन खींच लिया तो 0 इस तरफ होगा, ठीक है, क्या बोला 2 बोला ना, सो सिंपल 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल होना है, तो ये हमारा आंसर है, हो गया, ठीक है। सर ये 2 क्या है, रैशनल नंबर है, मैंने क्या बताया था आपको। अगर आप रैशनल नंबर समझना चाहते हैं, सब कुछ आपका डिस्क्रिप्शन में है, या पे आपको प्लेलिस्ट में या फिर चैनल में जाके चेक कीजिएगा रैशनल नंबर किसको बोलता है, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रैशनल नंबर करना बेकार है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंट -5 ऑन नंबर लाइन, तो -5 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो -5 किस साइड लाई कर रहा है, सर वो इस तरफ लाई करता है। तो एक नंबर लाइन बना लीजिए पहले, सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं, नंबर लाइन बन गया, ठीक है। आपका 0 है, आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। सो व्हाट वी नीड टू रिप्रेजेंट -5, सो माइनस लिख दीजिए सब जगह, लेफ्ट साइड ना, सो दिस इज आंसर, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह का आंसर वेरी इजी होगा जब डिनोमीटर में 1 रहेगा। डिनोमीटर में क्या है, सर डिनोमीटर 1 है, पहले केस में डिनोमीटर 1 था, तो 1 है तो आपको बनाना बड़ा सिंपल होगा। लेकिन सर इन केस दूसरा कोई नंबर है तो क्या करना है वो भी बताऊंगा, चलिए देखते हैं उसको भी। यहाँ पे क्या बोल रहा है विद द न्यूमरेटर, हर समय वो ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, हर समय लेस देन 1 होगा, ठीक है। हर समय क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, याद रखिएगा। जब जब डिनोमीटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, इट विल ऑलवेज कम बिटवीन 0 एंड 1, याद रखिएगा, सिंपल, हर समय। सर बोल दिया मतलब बोल दिया, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये भी आपका लेस देन 1 है, हाँ सर, तो कहाँ पे आएगा, सर आएगा 0 एंड 1 के बीच में आएगा, लेस देन 1 मतलब यही होगा ना, हाँ सर, दोनों प्लस, हाँ प्लस में ही आएगा, लेकिन कहाँ पे पता नहीं। तो पहले आप नंबर लाइन बना दीजिए, ठीक है। चलिए देख रहे थे नंबर लाइन बना के, मैंने स्केल लिया, ठीक है, एक नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहला, ठीक है। तो मैंने खींच दिया एक नंबर लाइन, ठीक है। अब बताइए पॉजिटिव वैल्यूज़ में 0 कहाँ पे होगा, सर इस तरफ होगा, राइट। अब क्या करना है सर, अब क्या करना बुलाइए, ठीक है। तो 0 और 1 है, तो इसका कोई महत्व है, कोई इंपॉर्टेंस है 5 का, हाँ सर 5 का मतलब क्या बोल रहा है, यू हैव टू डिवाइड 0 और 1 ना, 0 और 1 के बीच में आएगा, सर 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, मैंने 1 लिख दिया। अभी मतलब ये 0 और 1 के बीच में है, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन भी 5, मतलब 0 से 1 ये जो वैल्यू है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, दैट इज़ व्हाट 5 इज सेइंग। मतलब सर यहाँ पे 1/5 होगा, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 क्या होता है, 5/5 होता है आपका 1 होता है, 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसा करना, हाँ, तो आंसर क्या है 2/5, सो दिस इज आंसर। याद रखिए कि हर समय जब जब डिनोमीटर बड़ा रहेगा, कोई भी केस हो, वेदर इज अ माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू, डिनोमीटर अगर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, सो इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, 1 से ग्रेटर कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सो ऑलवेज द वैल्यू लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। देखो मतलब मैंने 0 लिख दिया और 1 वहाँ पे लिख दिया, सर इधर कितना गैप है कैसे पता चल गया, यहाँ देखिएगा ना 5 है, बीच में 1 2 3 4 डिविजन्स होगा, ठीक है। फिर तो 1 बन जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे 7 है, मतलब 7 डिविजन्स बनेगा, 11 है 11 डिविजन्स बनेगा, तो उसके हिसाब से गैप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, व्हेन द डिनोमीटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ये वो केस है, समझ में आ गया आपको, बढ़िया। ये दिखा दिया सर, ये दिखा देंगे आपको 5/11, चलिए 5/11 दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हार्मोनिक
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू हैव टू रिप्रेजेंट 5/11 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो चलिए देख रहे हैं तो 5/11 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। क्या पता था डिनोमीटर अगर बड़ा है तो इट इज ऑलवेज विद 0 and 1, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या लिख लेंगे, 0, दोनों प्लस वैल्यू है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, नंबर लाइन बड़ा हो गया, क्यों, बिकॉज 11 डिवीजन शुड बी मेड बिटवीन 0 and 11, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या होगा सर, इक्वल डिवीजन याद रखिएगा, 1/11, सर हम लोग करेंगे, करिए वीडियो को पॉज करके, 3/11, 4/11, 5/11, ऐसे कर डॉट डॉट करके यहाँ पे आ जाएगा आपको 10/11 आ जाएगा, और 11/11 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक। कितना बोला 5/11, सो मार्क इट 5/11, सिंपल। अगर ये छोटा हो जाए आपको और बड़ा कीजिएगा लंबा लाइन, ठीक है। सर माइनस में होना क्या है वो भी बता दूंगा, चलिए वो भी देख लेते क्या करना पड़ेगा माइनस में भी, आपका डाउट सब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है यू हैव टू रिप्रेजेंट -5/11 ऑन अ नंबर लाइन। तो अब ये प्लस है कि माइनस है, सर माइनस वैल्यू से, तो प्लस साइड में लाएगा ना माइनस साइड में, सर माइनस साइड में वैल्यू भी लाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोला, इफ द डिनोमीटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, माइनस को मत देखिए, ठीक है। अब बोलेंगे सर -5 तो छोटा है, -5 इससे बड़ा है ना, तो -5 इज ऑलरेडी स्मॉलर देन द 11, तो डिनोमीटर यहाँ पे ग्रेटर हो जा रहा है, ठीक है। ग्रेटर है तो ग्रेटर रहता है, सेम केस नंबर 1, तो हम क्या करेंगे, इट शुड बी बिटवीन 0 and 1, तो माइनस वाले तो माइनस में आएगा, तो 0 and -1 इस बार होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। तो हम 0 इस बार कहाँ लिखे सर, इस बार 0 यहाँ पे आएगा, और -1 सर यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। हाउ मेनी डिवीजन, 11 ना, सो 1 - 1/11, -2/11, -3/11, ठीक है। फिर -4/11 लिखिए, -5/11, -6/11, सो ऑन करके लिख के आंसर आपको 5/11 चाहिए, हो गया मार्क। सर इन केस अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा सब बताएगा, डिनोमीटर में बता दिया सबको आपको कैसे रिप्रेजेंट करें, ऑलवेज द नंबर इज बिटवीन 0 and 1, याद रहिए, आगे बढ़ेगा ही नहीं कभी, डिनोमीटर वैल्यू है तो कैसे बढ़ेगा, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए, डिनोमीटर डिवाइड अपने सर कैसे नहीं होता है, आप सबको डिवाइड करके देख लीजिए, कोई भी अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ठीक है, ये 1 भी आ गया तो आप मेरे को नीचे मैसेज करिए, कमेंट कीजिएगा, मैं आऊँगा आपको गले लगाऊँगा, चॉकलेट दूंगा, और आपको मेरे चैनल में ला के मैं सबको बोलूँगा ये वो बच्चा है जो मुझे गलत साबित कर दिया, और ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, मैं बोलूँगा और मैं जॉब दिलाऊंगा आपको, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए देखिए केस देखिए, व्हेन द डिनोमीटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर, उसमें ग्रेटर था इसमें स्मॉलर है, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए हर जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, सर डिनोमीटर स्मॉलर है, डिनोमीटर स्मॉलर है, डिनोमीटर स्मॉलर है, डिनोमीटर स्मॉलर है, ठीक है। माइनस मत देखिएगा, ठीक है, बस फ्रैक्शन देखिएगा, ठीक है, स्मॉलर है। तो यहाँ पे मैं अभी रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए जब एक केस रहेगा, एक वैल्यू इसको लेंगे, किसको लेंगे, इसलिए सब पर इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते क्या है 5/2, इसको ले लिया। तो जब ऐसा रहेगा, ठीक है, जब ऐसा रहेगा व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमीटर, ये केस नंबर 2 आ गया आपका, ठीक है। तब सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कर दीजिए डिवाइड, ठीक है। बहुत बच्चे लोग ये नहीं आता है कि किस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा है ना, देखिए मुझे किया, बोले सर अंदर कौन सा, कोई बच्चा क्या करता है ना 5/2 अंदर लिख देता है, जो कि गलती है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, अगर सिंपल देखिए ना 5/2 लिखा है, कुछ नहीं, पेन को लीजिएगा, ऐसा पकड़ के ऐसा घुमा दीजिएगा, ये मतलब ये 5 अंदर आ गया, ठीक है ना, सिंपल, ठीक है। बहुत बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, मैं बता दिया आपको, जो कि पार्ट नहीं था इसका, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, चलिए टॉपिक पे आ जाओ, 2 2 जा 4 बचा 1, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा 2 1/2, सो डिवाइड करना, हाँ डिवाइड करना, सबसे पहले डिवाइड करने में क्या है 2 1/2। अब ये 2 1/2 बहुत कुछ बात करता है, सर क्या बात करता है, नंबर ही बात करता है, हाँ सब कुछ बात करता है, बस आपको सुनना है, सर सुन लिए, क्या सुन लिए, कुछ नहीं सुने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 1/2, व्हाट डज इट सेज दैट, यहाँ पे 2 पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या प्रेजेंट करता है, फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट द नंबर इज बिटवीन, नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, याद रखो यहाँ पे नंबर स्टार्ट होगा 2 के बाद, जो आंसर आ रहा है ना 5/2, इट इज़ आफ्टर 2, रिप्रेजेंट, ठीक है, नंबर आफ्टर 2, आफ्टर 2 है, ठीक है। तो आफ्टर 2 मतलब कितना, पता नहीं सर, तो 3 आफ्टर 2 मतलब 3 से भी ज़्यादा नहीं, आफ्टर 2 मतलब 3 से ज़्यादा नहीं, आफ्टर 2 तो पता चल गया। सेकंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट क्या करता है, देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे इसको बोलिए क्या है, सर यहाँ पे डिनोमीटर बड़ा है न्यूमरेटर से, एकदम सही बोले, एकदम सही पकड़े, ठीक, एकदम सही पकड़े आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका यहाँ पे लग जाएगा केस नंबर 1 लग जाएगा, यहाँ पे केस नंबर 1, सर मतलब केस नंबर 2 में केस नंबर 1 भी लग रहा है, हाँ लग रहा है ना, मैं क्या सिखाया, जब आपका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा देन द डिनोमीटर, केस 1 लग जाएगा, वो कहीं भी हो,
मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं पर भी लग जाएगा आपका अगर नंबर लाइन बोलेगा। तो ये तो नंबर लाइन ही है। केस नंबर 2 है तो केस नंबर 1 नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? केस नंबर 2 मतलब क्या है, 2 पार्ट्स है इसमें। फर्स्ट पार्ट बताता है 2 के बाद वो नंबर है। अब 2 के बाद कहाँ पे है? 3 नहीं जाएगा, याद रखिए 2 और 3 के बीच में हर समय लाएगा। अगर 3 है तो दिखाऊंगा, ठीक है, 2 और 3 के बीच में आएगा। अभी कहाँ पे आएगा? बीच में, साइड में, आगे पीछे, आगे बाएं दाएं बाएं, कहाँ पता नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट बताएगा वो कहाँ पे लाई कर रहा है। सेकंड पार्ट क्या बता रहा है कि नाउ यू सी मी नाइसली, आई एम केस नंबर 1, केस नंबर 1 वेयर द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, व्हाट आई टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, वो चीज़ें बोल रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या है वहाँ पे। ठीक है, इसको अभी एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, नंबर लाइन अभी क्या बोल रहा है हमें। ठीक है, तुम अभी मैं ले लिया ये पॉजिटिव वैल्यू। हाँ सर पॉजिटिव वैल्यू, तो 0 कहाँ पे आएगा? 0 यहाँ पे आएगा। सर आप बोले 2 के बाद, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, इस पे 2 लिख दीजिए। अब 2 के बाद करना है मुझे। 2 के बाद क्या करना है सर? 2 थे तो नॉर्मल 2 लिख दे, नॉर्मली 2 लिख दीजिएगा जो भी है। 1/2, 1/2 मतलब द न्यूमरेटर हियर 1/2 मीन्स व्हाट, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। सो मतलब नेक्स्ट लाइन में 3 लिखिएगा, लिख दिया। ये दोनों के बीच में ये भूल जाइएगा। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड 2 पार्ट। सो क्या होगा 2 1/2, है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितना पार्ट्स है? 1/2 ना, 2 पार्ट्स, मतलब एक ही पॉइंट आएगा, है ना। ठीक, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2/2 मतलब 3 हो जाएगा ना। 2/2 मीन्स कितना, 1 होता है सर। तो 2 तो हो गया, 2 के बाद नेक्स्ट 1 मतलब 3 आएगा। ठीक है, तो दिस इज 0 1 2, दिस इज 2 1/2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। समझ में आ गया? मतलब 2 के बाद 3 के पहले, तो कहाँ पे? दिस वन इज गोइंग टू टेल यू विच वन इज द आंसर, वेयर इज लाइन। सो 1/2 मतलब एक ही लाइन आएगा बीच में, है ना। 2 रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट वाला में तो आपका नेक्स्ट वन 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा मतलब नेक्स्ट का नंबर क्या है? 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है, और भी आगे करेंगे, देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर क्या दे दिया है, 15/2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है केस 1 इज केस 2। सो आफ्टर वॉचिंग वी सॉ दैट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मतलब केस 2 है। हाँ सर केस 2 है। तो क्या करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। डिवाइड हमने कर दिया। ठीक है, हमें 7 1/2 आ गया। तो ये 2 पार्ट्स है। हाँ सर 2 पार्ट्स है। तो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमें क्या बोलता है, द नंबर इज आफ्टर 7 बट बिफोर 8। तो कहाँ पे, तो वो जो 1/2 है वही आपको बताएगा वो कहाँ पे लाएगा। मतलब वो 7 और 8 के बीच में एक ही होगा, एक ही डिवीजन होगा, क्योंकि 1/2 है। सो दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए एक बार रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। सो देखिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सो 1 2 3 4 5 6 एज ये 7 तक रहेंगे। 7 के बाद क्या होगा, एक ही डिवीजन होगा, क्योंकि 7 1/2 है ना, नीचे मतलब 2 मतलब क्या है, क्योंकि 7 2/2 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 7 के बाद आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 7 1/2 आपका मिडिल में आ गया। समझ में आ गया? सर अगर 7 1/3 होता तो सब कुछ बताएंगे कैसे करना है, सब कुछ और भी नंबर से हम लोगों के पास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला 21/2 को कैसे करना है। अब ये माइनस में भी ऊपर से। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 23/5 -5 नहीं है। ठीक है, तो मैंने डिवाइड कर दिया, सेम चीज़ प्रोसेस। तो मुझे आ गया 4 1/3 आ गया। ठीक है, 4 1/3 आ गया, 4 3/5 आ गया, सॉरी 4 1/3 नहीं, 4 3/5 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट क्या बताता है कि द नंबर इज आफ्टर 4 बट बिफोर 5। तो उसके बीच में 3/5 डिवीजन होना है, बिकॉज 3/5 क्या शो करता है, जस्ट केस नंबर 1। सो 5 पार्ट्स होना है, मतलब 4 भाग होगा। 5th वाला विल बी द 5th वन। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते कैसे बनेगा। सो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जैसे मैं बताया 4 के बाद है, तो 4 के बाद देखिए कितना डिवीजन हो गया, 4 1/5, 4 2/5, 4 3/5, 4 4/5, लेकिन 4 5/5 जैसे सेम नंबर आ जाएगा तो नेक्स्ट नंबर तो 5 आ गया मेरा। ठीक है, तो मुझे क्या बोला 4 3/4। सो वहाँ पर सर्कल कर दीजिएगा। आगे ऊपर नीचे क्यों लिखा, ताकि कंजेस्टेड ना हो, क्लियरली समझ में आपको। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। माइनस होगा तो सेम प्रोसेस करना, बट इट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और कुछ नहीं। सेम प्रोसेस एज इट इज़ करना है। याद रखिए जो सेकंड केस में है, सेकंड केस जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 2 केसेस लग जाएगा, केस 1 एंड केस 2। अंडरस्टूड? याद रखिएगा। तो फर्स्ट केस में क्या बताया था, ऑलवेज था, तो ऑलवेज द नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1। जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो कोई बदल नहीं सकता इसको। ठीक है, लिखा है, चरित्र में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि इफ़ इट इज़ द नंबर denominator is greater than the numerator is always between 0 and 1. It can be minus side, it can be plus side, but when it is greater, न्यूमरेटर जब अगर फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाएगा तब ये केस हो जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया। सो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, हिट करिएगा लाइक को, और शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, ताकि बाकी बच्चों को भी ये वीडियो पहुंच सके और सब कुछ सीख सके।